Hello everyone, welcome you all. I am विकास कुमार फ्रॉम आर्डोलेस इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज नया टॉपिक पढ़ते हैं और नए टॉपिक में हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बोर्ड पर लिखा जा चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आज बारे में हम पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में जाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे होगा। उसके बाद हम बात करेंगे वुड्स रिएक्शन का। ओके, वुड्स रिएक्शन क्या होता है, कैसे बनता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे रिएक्शन विथ कीटो ग्रुप, रिएक्शन विथ कीटो ग्रुप ऑफ RMGX। मतलब कीटो ग्रुप का वैसे तो हमने कर रखा है कीटो ग्रुप का, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कीटो ग्रुप का रिएक्शन पढ़ेंगे किसके थ्रू, RMGX के थ्रू पढ़ेंगे। उसके बाद फिर विथ साइक्लिक ईथर, ठीक है, साइक्लिक ईथर, ऑल द ग्रुप्स इज कंसर्न टू द RMGX। ओके, RMGX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। वहाँ जो हमने पढ़ा था वहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से पढ़ा था, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू पढ़ेंगे किसका, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स का। सॉरी, ये साइक्लिक ईथर का अटैक पढ़ेंगे। साइक्लिक ईथर पर अटैक हुआ किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का देखेंगे। उसके बाद फिर विद एसिड डेरिवेटिव्स पर अटैक पढ़ेंगे किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था लेक्चर के लास्ट में, जो देखेंगे वो क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन एसिड डेरिवेटिव्स पर ही था। तो चाहो तो आप उसको लिप भी कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, पर चूँकि पढ़ाऊंगा तो एक साथ ही सब कुछ करवा दूंगा दोबारा से फिर से। उसके बाद फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर अटैक ऑफ CO2 पढ़ेंगे। उसके बाद फिर विथ साइनाइड, दिस इज CN। और उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कीटो विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ओके, तो कीटो विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, इसका अटैक पढ़ेंगे। दूसरा कीटो विथ PCl3, PCl5 एंड SOCl2। उसके बाद फिर यहाँ पे SO2Cl2 है। SO2Cl2 और SOCl2 दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं क्या, जब आएंगे वहाँ तक तो हम फिर बता देंगे आपको हम। उसके बाद फिर देखिए NO2 विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन ऑफ व्हाट, रिएक्शन विथ NO2 का रिएक्शन पढ़ेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड था, तो वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो आप इतना कुछ हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर्स में, हम लोग इतना कुछ डिसाइड किया है कि इतना कुछ हमें पढ़ना है, राइट। तो चलिए एक एक करके अब देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन है। सबसे पहले हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमें प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई RMGX ले लेंगे। मान लीजिए RX ले लिया हमने, और यहाँ पर रिएक्शन करा दिया, मैग्नीशियम से रिएक्शन करेंगे, और यहाँ पर ईथर होगा, और ये ईथर कैसा होगा, ड्राई होगा, ठीक है। RX प्लस Mg, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, Mg और X को स्वैप करेगा एक दूसरे को, और ये बन जाएगा MgX बन जाएगा, RMGX। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या मिला हमको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको, ये हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, राइट। तो इसकी पोलैरिटी की बात तो हम ऑलरेडी कर रखे हैं। पोलैरिटी कैसे पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी यहाँ पर R+ होगा और Mg+2 होता है, ठीक है। तो R- Mg+2, और चूंकि Mg+2 होता है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, X- को अगर दिखाएं, X- को दिखाएं तो क्या होगा, X-+1, और यहाँ पर R-+1। तो मैग्नीशियम का कितना, +2 आ रहा है। तो अगर नेट चार्ज की बात किया जाए मैग्नीशियम पर, तो नेट चार्ज मैग्नीशियम पर कितना हो जाएगा, अगर R- इसको दिखा रहे हैं, अगर R- दिखा रहे हैं तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पर डेल्टा नेगेटिव, और इस पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस पर डेल्टा नेगेटिव, R पर डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव हुआ। इस पर नेट चार्ज मैग्नीशियम पर अगर इस पर डेल्टा नेगेटिव दिखा रहे तो, राइट। तो उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, उसके बाद हमने किया था दूसरा जो कॉन्सेप्ट था, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बात किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। मतलब पहले एक रिएक्शन करके देख लेते हैं, ये रिएक्शन किस तरह से करता है ये। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन है, सपोज मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ।
क्वेश्चन है Cl और इधर हो गया Br, इधर मैग्नीशियम और ईथर दे दिया हमने इधर, और ईथर कैसा है, ड्राई ईथर है, ठीक है। तो इधर बताइए कि हमें क्या बनने वाला है। देखिए यहाँ पर ये हमारा पार्ट R हो गया, ये वाला पार्ट हमारा R हो गया, और ये हमारा X हो गया, ये वाला हमारा X हो गया। तो वहाँ पर तो हमने बताया था RX बताया था, यहाँ पर तो दो X हो गया था। अब कौन से X के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा, तो देखिए जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी के साथ रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि वही हट सकता है, क्योंकि जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो वही उसका अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप किस बात पर डिपेंड करता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो देखिए FON फ्लोरीन और FON, उसके बाद फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा क्या होता है, लिविंग ग्रुप आयोडीन। अगर ब्रोमीन और आयोडीन की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप किसका होगा, आयोडीन का होगा। ओके, उसके बाद फिर ब्रोमीन का होगा, उसके बाद फिर Cl का होगा। तो मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका कम होगा वो उसका क्या होगा, हमारा अच्छा लिविंग टेंडेंसी होगा, राइट। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, कम होगा, वो अच्छा लिविंग ग्रुप इसलिए होगा क्योंकि वो आप उसको उस बॉन्ड के बीच को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, इजी वे में उसको हम तोड़ सकते हैं। रीज़न क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और उस अट्रैक्शन को आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर देखिए Cl और ब्रोमीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन और C के बीच में क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना आपको उतना आसान नहीं है जितना कि Br और C के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसका हो रहा है, अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर Cl का। तो इसलिए हमें जो Mg है, क्यों बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि Mg के द्वारा हटाया जाएगा Cl या फिर Br को हटाया जाएगा। तो किसको ज़्यादा हटाना का आसानी होगा, आपको हटाना आसान होगा Br को। वाई? बिकॉज Br क्या हमारा, Br हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको इजीली आप क्या करेंगे, एलिमिनेट कर सकते हैं इस पोजीशन से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर Mg और इधर Br हो जाएगा, राइट। तो MgBr बन गया, ये हमारा कंपाउंड बन गया, डन। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप ज़रा ध्यान देखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट क्या होगा, लेस होगा, उसी पर मान लीजिए 2 पार्ट है तो 2 पार्ट में से कोई एक पार्ट पर जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब कभी भी मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंट में रिएक्शन करता है, ये एक्चुअली ईथर कैसा ड्राई ईथर है, मैंने ड्राई नहीं लिखा है, आप समझ लीजिए यहाँ पर ईथर लिखा है तो ड्राई ही होगा वो, ठीक है। तो मैग्नीशियम जब कभी रिएक्शन करेगा RX से तो क्या बनाएगा, RMgX बनाएगा, डन। तो इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट खत्म किया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है ऊर्जा रिएक्शंस। ऊर्जा रिएक्शन क्या होता है, देखिएगा जरा से, ऊर्जा रिएक्शन ओके। तो ऊर्जा रिएक्शन क्या होता है हमारा, देखिए जब कभी भी 2 मोल्स X प्लस 2 मोल्स लेंगे XR, तो यहाँ से क्या हट जाएगा, यहाँ से दोनों ये हमारा पार्ट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए RX और RX, और यहाँ पर हमने क्या लिया, 2 मोल्स ऑफ Na लिया, ये क्या बना देगा, R प्लस 2 मोल्स ऑफ NaX बना देगा। आपको क्या दिखा यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर RX 2 मोल्स लिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हमने ईथर ले लिया है। ईथर कैसा होगा हमारा, ड्राई होगा, ठीक है, ड्राई ईथर लिया है। अगर ईथर वहाँ लिया गया तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पर क्या है, ड्राई ईथर ही है, ओके। तो आपको बार बार ड्राई ईथर शायद ना दे, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिएगा यहाँ पर ड्राई ईथर दिया गया है, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हमारा RX है तो RX रिएक्शन करेगा किसके साथ है, सोडियम के साथ में, और आपको रिएक्शन क्या मिल गया, आपको यहाँ पर RR मिल गया, मतलब 2 टाइम्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका दूसरे तरीके से भी लिखा है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको, 2 टाइम्स ऑफ RX प्लस 2 मोल्स ऑफ Na, डन। आपको ये क्या बना देगा, R प्लस 2 मोल्स ऑफ NaX, ओके। यहाँ पर ईथर दे देगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको दे देगा, ऐसे भी दे देगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर X दे दिया और यहाँ पर आपको दे देगा Na और यहाँ पर दे देगा ईथर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर तो 1 मोल दिया है, ये भी 1 मोल दिया है,
तो आप जब कभी भी देखना RX हो, मतलब जब कभी हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ में, तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि ये क्या है, हमारा ऊर्ज रिएक्शन है, ठीक है। और आपको जब ऊर्ज रिएक्शन है तो आपको क्या दिमाग में लगाना है कि RX हमारा कितना होगा, 2 मोल्स होगा। ये आपका अंडरस्टूड है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये अंडरस्टूड है आपका कि जब कभी भी RX, दिस इज हेलो एल्केन इज रिएक्टिंग विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जब कभी भी ऐसा केसेस आपके सामने आए तो आप समझ जाइएगा क्या कि वहाँ पर हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, ऊर्ज रिएक्शन होगा। और ऊर्ज रिएक्शन के साथ जब रिएक्शन हो रहा होगा, ऊर्ज रिएक्शन अगर हो रहा होगा तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर 2 मोल्स ऑफ RX होगा और 2 मोल्स ऑफ सोडियम होगा, राइट। तो ये आपका अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बार बार आपको 2 मोल्स ऑफ नहीं देगा। डन। तो आप दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिए, जब कभी भी हेलो एल्केन इज रिएक्टिंग विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स, इट विल एक्ट एज ए ऊर्ज रिएक्शन। और ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ RX होता है और 2 मोल्स ऑफ Na होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स, और आपको क्या बनता है, RR बनता है। डन। तो यहाँ भी हमारा क्या बनेगा, RR ही बनेगा, RR प्लस ये बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaX, ठीक है। तो ये हमारा 3 फॉर्मेट में दिया जा सकता है। इस तीनों में से कोई एक फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देगा, पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन देता है आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन देता है, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देगा, तो इस फॉर्मेट को आपको दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। इस फॉर्मेट को ध्यान में, और मेन तो फॉर्मेट ये आपको तो है ही, आप इसको तो ध्यान में रखें ही रखें, ओके। तो इस तरह से हमने खत्म किया कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, CH3 CH2 Cl, और इधर हमने दे दिया, यहाँ पर दे दिया सोडियम, और इधर दे दिया हमने ईथर। तो हमारा क्या बनता था, वहाँ पर RR बनता था। RR मतलब ये हमारा R हो गया और ये हमारा X हो गया, मतलब ये क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट में, CH3 CH2 और CH3 और साथ में 2 मोल्स ऑफ NaX, दिस इज NaCl, ओके, 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो वो हमारा 2 मोल्स ऑफ NaCl जो है वो हमारा क्या है, बाय प्रोडक्ट के रूप में है, तो उसको आपको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में आपको ध्यान नहीं रखना है, बिकॉज दिस वन इज आवर बाय प्रोडक्ट, सो नो नीड टू राइट द बाय प्रोडक्ट्स एज ऑलवेज। तो आपको मेन जो आपको फोकस करना है, इस बात पर फोकस करना है, राइट। तो अब दूसरा क्वेश्चन पॉसिबल है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया, Cl दे दिया इधर, और इधर आपको मान लीजिए Br दे दिया, इधर Cl दे दिया, इधर Br दे दिया, और ये किसके साथ रिएक्शन किया, सोडियम के साथ में, और ये हमारा ईथर दे दिया, ठीक है, सोडियम के साथ में ईथर दे दिया। तो अभी आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि 2 मोल्स ऑफ आपको क्या हेलोजन बाहर जाना है, तो एक तो ये Cl बाहर जाएगा, दूसरा Br बाहर जाएगा। तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये बाहर गया और ये बाहर गया, मतलब यहाँ पर आपको बॉन्ड बनने जा रहा है, क्योंकि देखिए दूसरा ऑप्शन तो आपके पास है नहीं। Cl यहाँ से निकलेगा तो ये बॉन्ड खाली है, यहाँ से निकलेगा तो ये बॉन्ड खाली है, मतलब ये दोनों आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और सॉरी उल्टा बन गया, ये हमारा बॉन्ड बन जाएगा, राइट। तो दूसरा एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका से क्वेश्चन क्या पूछा, मान लीजिए कि आपको ऐसा दे दिया, केवल ऐसा दे दिया, सिर्फ ऐसा दे दिया, तब आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से जरा से, तब आपका क्या होगा, ये मोल्स आपको यहाँ से हटेगा, ये से हटेगा, मतलब ये 2 मोल्स आपको अंडरस्टूड रखना है क्या, कि ये हमारा 2 मोल्स होगा और सोडियम में 2 मोल्स होगा, क्योंकि हमारा ऊर्ज रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। देखिए यहाँ से Cl हटेगा, मतलब 2 मोल्स यहाँ होना चाहिए, तो मतलब ये भी 2 मोल्स होगा, ये भी 2 मोल्स होगा, राइट। तो ये Cl जब हटेगा तो एक ग्रुप R क्या बन रहा था हमारा प्रोडक्ट के रूप में, RR बन रहा था, मतलब ये हमारा R है और ये Cl है, X है, तो ये हमारा RR का बनेगा, ये R ये हुआ, एक और R जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, इस कंपाउंड का हमारा प्रोडक्ट ही हो जाएगा, ओके। तो ये चीज़ें डायरेक्टली एक R से दूसरे R से कनेक्टेड हो गए। देखिए RR मिल गया आपको, और साथ में क्या मिल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ Na
Cl बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ऊर्ज रिएक्शन खत्म होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो देखिए कैसा क्वेश्चन है। कहता है फाइंड आउट द ऑल द प्रोडक्ट, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ए बी सी डी। ओके, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ए बी सी। क्वेश्चन है ये हमारा Cl Br मैग्नीशियम से रिएक्शन किया, ये ईथर के प्रेजेंस में A बनाया, और उसके बाद रिएक्शन किया किसके साथ में, D2O से, तो क्या बनाया, B बनाया, और उसके बाद फिर Na और ईथर से रिएक्शन किया। ओके, तो आपसे पूछ रहा है क्या, आप फाइंड आउट कीजिए A, B और लास्ट में यहाँ पर C है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को तो आपने ऑलरेडी बना रखा है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, अपने को इधर से दोनों Cl Br हट जाएगा, ये हमारा क्या हट जाएगा, दोनों हटा, तो यहाँ पर क्या बन गया, कुछ इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद आपने रिएक्शन करना है किसके साथ में, सॉरी हमने ऊर्ज रिएक्शन बना दिया, ये ऊर्ज रिएक्शन नहीं है, ये हमारा किसके साथ में है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करना है ईथर के प्रेजेंट में, तो आपको क्या बनेगा, आपको बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा तो हमारा क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgBr हो गया, MgBr। अब ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये Cl था, ये रिएक्शन कर रहा है D2O से, तो D2O क्या हो गया, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूटता कैसे, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे टूटता है, RMgX आपको पता है, इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन कंपोज करा लीजिए, मान लीजिए H2O से रिएक्शन करा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, H प्लस और OH माइनस आपको पता है। और ये टूटता कैसे है, ये टूटता है माइनस प्लस में, तो ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास, और ये माइनस जाएगा प्लस के पास, मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, RH प्लस मैग्नीशियम OH, ओके, और यहाँ पर Br हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ये भी हमारा टूटेगा कैसे, R माइनस और Mg प्लस में टूटेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये पूरा पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है हमारा क्या है, ये वाला पूरा पार्ट ये R हो गया, ठीक है, और ये हमारा यहाँ से टूटेगा, मतलब हमारा ये वाला पार्ट क्या होने जा रहा है, ये टूटने जा रहा है, क्योंकि यही हमारा RMgX यही हमारा RMgX वाला पार्ट है, बाकी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है नहीं, तो इसकी ये वाला पार्ट टूटेगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। तो D2O कैसे टूटेगा, D2O यहाँ पर टूट जाएगा D प्लस में और OD माइनस में टूटेगा, क्योंकि D2O क्या है, D2O हमारा वाटर है, वाटर की तरह ही ट्रीट करता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा ड्यूटेरियम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, तो आइसोटोप्स हाइड्रोजन्स भी क्या होता है, सेम ही होता है हमारा, ठीक है। तो ये D प्लस और OD माइनस ये टूट जाएगा, और यहाँ से जब ये टूटेगा, देखिए यहाँ से टूटा तो माइनस और इस पर आएगा प्लस, तो यहाँ पर D प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और OD माइनस जाएगा इसके पास, मतलब ये आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, Cl, ये बन जाएगा D, करेक्ट है। ये हमारा क्या बन गया, B बन गया हमारा, और B रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, Na और ईथर से रिएक्शन कर रहा है, और Na ईथर से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, आपको पता है, आपको क्या पता है कि हेलो एल्केन होना चाहिए। हेलो एल्केन जब रिएक्शन करता है किसके साथ में, सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में, तो मतलब वो रिएक्शन क्या होता है, हमारा ऊर्ज रिएक्शन होता है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ऊर्ज रिएक्शन का पार्ट है, मतलब ये हमें अंडरस्टूड क्या है, ये हमारा 2 मोल्स है, और सोडियम भी क्या है, 2 मोल्स है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है RR बनने वाला है, क्या बनने वाला है, R और R बनने वाला है। तो RR बनने के लिए ये हमारा R है, तो ये पूरा पार्ट क्या हमारा RR है, और ये Cl पार्ट हटेगा, बाहर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हमें कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हमारा D था, और इधर में एक और कंपाउंड जुड़ जाएगा R वाला पार्ट, ये हमारा D होगा। दिस इज आवर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट गया, एंड दिस प्रोडक्ट इज व्हाट, C प्रोडक्ट।
तो हमें सी मिल गया, बी मिल गया और ये हमारा ए मिल गया। डन। तो चलिए इस तरह से हमारा खत्म होता है ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट। अब पढ़ेंगे रिएक्शन विथ कीटो ग्रुप। ओके, रिएक्शन विथ कीटो ग्रुप। एक एक कॉन्सेप्ट, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आगे चल के बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है। क्योंकि अगर आपको यहाँ चीज़ें नहीं समझ आए तो जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपको बहुत जंबल ऑफ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से केवल क्वेश्चन नहीं पूछता है कभी भी। तो इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको क्वेश्चन आप गलत कर दोगे तुरंत। तो देखिए अब क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ कीटो ग्रुप। रिएक्शन विथ कीटो, यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट है हमारा रिएक्शन विथ कीटो रिएक्शन ऑफ कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप के साथ रिएक्शन किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। रिएक्शन विथ कीटो ग्रुप ऑफ RmGx। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखिए क्या है, मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, इसका मैकेनिज्म क्या है हमारा, R यहाँ पर क्या हमारा है, O है, और ये हमारा RmGx है। ओके, RmGx कैसे रिएक्शन करेगा कीटो ग्रुप से, ये रिएक्शन करेगा इसकी ओर माइनस प्लस, यहाँ से हमारा क्या है प्लस माइनस, माइनस गोज टू प्लस, और ये दिस प्लस इज गोज टू दिस माइनस। डन। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, ये हमारा R आ गया, यहाँ पर O माइनस और MgX हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, H3O प्लस से रिएक्शन कराएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये टूटेगा कैसे, प्लस में, और ये हमारा माइनस में टूट जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R, ये H प्लस गोज टू दिस माइनस, दिस वन इज प्लस, O माइनस गोज टू दिस प्लस, ये हमारा अल्कोहल प्लस, ये क्या बन जाएगा MgX OH, और ये बन जाएगा X। दिस इज कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद नहीं हो तो आप क्वेश्चन को गलती करने में देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म था। सो प्लीज़ कीप रिमेंबरिंग ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा, और गलती हुआ तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर आपको R माइनस है, देख रहे हैं यहाँ पर क्या आपके पास में R माइनस है, और ये R माइनस किस पर अटैक कर रहा है, पॉजिटिव कार्बन पर अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव कार्बन पर क्या होना चाहिए, ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो कार्बन देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो बाद में एक को अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फास्ट अटैक मतलब रिएक्टिविटी की बात कर रहा है वो। ठीक है, अगर रिएक्टिविटी का पूछा जाए कि रिएक्टिविटी ऑन कीटो ग्रुप ऑफ व्हाट, ऑफ RmGx, तो आप फास्ट अटैक आपको समझना पड़ेगा। फास्ट अटैक मतलब हो गया रिएक्टिविटी मतलब किस पर जल्दी रिएक्ट करेगा, RmGx के द्वारा। ठीक है, तो RmGx के द्वारा उस कंपाउंड पर ज़्यादा अटैक किया जाएगा जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा किस पर होगा, जिस कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा होगा उसके लेफ्ट एंड राइट साइड आप देखना कि वहाँ पर कोई माइनस आई ग्रुप होना चाहिए। अगर माइनस आई ग्रुप जुड़ा होगा उस पर, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ेगा, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा RmGx उसी पर अटैक करेगा। समझ आई मेरी बात? तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि इसको कैसे हम समझते हैं। ये तो हमारा मैकेनिज्म था, प्रॉब्ली आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन के थ्रू जरा इसको डील करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, सपोज दैट ये क्वेश्चन हमारे पास में है, और यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं हम किसके साथ में, और सपोज हम यहाँ पर दिया
CH3MgBr, ओके, CH3MgBr, और यहाँ पर हमने दे दिया H3O+। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपको अल्कोहल। मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी किसके साथ रिएक्शन होगा, जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन किसके साथ करेगा, जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेगा कीटो ग्रुप से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यही मेन मुद्दा है कि जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेगा, जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा कीटो ग्रुप से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये क्या करेगा, आपको अल्कोहल बनाएगा। डन। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना कि रिएक्शन कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर याद रख भी लिए तो आपको पता नहीं चलने वाला कि क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मैकेनिज्म का आप सवाल नहीं बना सकते हैं। डन। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, उस मैकेनिज्म को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल को कैसे बनेगा। मान लीजिए यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, और ये पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना आपके पास, यहाँ पर मैं नीचे दिखा देता हूँ, तो यहाँ चला गया -Mg+Br, और ये बन गया CH3 और ये H, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वाटर रिएक्शन दे रखा है, तो H3O+, मतलब ये टूटेगा H+ और OH- में टूटेगा विद एसिडिक मीडियम। तो H+ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, OH- यहाँ जाएगा। डन। तो ये हमारा बन गया CH3 और ये हमारा अल्कोहल बन के तैयार। ओके, चलिए ये तो बन गया हमारा। अब जो क्वेश्चन होता है, अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे एसिड डेरिवेटिव्स का। तो मान लीजिए एसिड, ये तो इजीली बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 कीटो ग्रुप है, तो 2 कीटो ग्रुप में से कौन सा कीटो ग्रुप को आपको तोड़ना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो वो अब उस पर बात करते हैं थोड़ा सा हम। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, और हमारे यहाँ पर दे दिया C2H5 दे दिया हमने, और MgBr दे दिया, और इधर में से क्या दिया हमने, H3O+ दे दिया। अब आप पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा उसका। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक ग्रुप को ब्रेक करना होगा। डन। तो इन दोनों ग्रुप में से किसको आप ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही कीटो है, ये भी कीटो है और ये भी कीटो है। इन दोनों में से किसी एक को तो ब्रेक करना पड़ेगा एट ए टाइम। तो एट ए टाइम में कौन सा ब्रेक करेंगे, इसको, इस पार्ट को, या फिर इस पार्ट को। तो आप उस पार्ट को ब्रेक करेंगे, उस कीटो ग्रुप को ब्रेक करेंगे जिसपे आपको क्या मिलने जा रहा है, जिसपे आपको ज़्यादा पॉजिटिव मिलने जा रहा है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि आप इसको ब्रेक करते हैं, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन से आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, घटा देगा। लेकिन अगर यहाँ पर से तोड़े हम, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब यहाँ का जो पॉजिटिव होगा वो ज़्यादा घटेगा कंपेरिजन टू दिस वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जो मिल रहा है आपको 1 कार्बन के द्वारा पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, 1 कार्बन के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, और यहाँ पर 2 कार्बन से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो जहाँ पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा वहाँ उस कार्बन वाला पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा घटेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। तो ये इधर को जाएगा माइनस, इधर जाएगा प्लस, ठीक है। तो हम इसको तोड़ेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। तो ये माइनस कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर, और ये प्लस कहाँ जाएगा, इस यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा हो गया O- MgBr प्लस, ये हो गया C2H5 है, तो C2H5 लिखिए, C2H5, और ये हो गया हमारा O, और इधर को हमारा हो गया CH2, CH3, और हमारा क्या बच गया, H3O+ बचा हुआ है। तो यहाँ पर डाल दीजिए H3O+, और ये कैसे टूटता है आपको बताया गया है, H+ और OH- टूटेगा। अब देखिए यहाँ पर O- H+ के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, और यहाँ से हटेगा तो OH- और Br बन जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, C2H5, OH, और ये हमारा क्या बन जाएगा, कीटो ग्रुप था हमारा। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर CH2, और ये हमारा हो गया CH3, राइट। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, और साथ में एक और जो बाय प्रोडक्ट रूप में आएगा MgOH Br हो जाएगा। ये हमारा बाय प्रोडक्ट के रूप में आ गया। डन।
एक तो ये हो गया। अब जो क्वेश्चन अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा, अब हम बात करते हैं एसिड डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं। ओके, तो एसिड डेरिवेटिव्स में जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, एसिड डेरिवेटिव्स में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितना मोल्स ऑफ MgBr, नॉट MgBr, दिस इज RMGX की बात कर रहे हैं, कितने मोल्स ऑफ RMGX का आपने यूज़ किया, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपने कितने मोल्स का इस्तेमाल किया है जब एसिड डेरिवेटिव्स का आपने क्वेश्चन बनाया। तो नॉर्मली ऐसा नहीं कहेगा कि आप एसिड डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, बल्कि आपको गिवन क्वेश्चन होगा और उस गिवन क्वेश्चन में आपको पता लगाना है कि आपने RMGX का कितना इस्तेमाल किया है। ओके, तो एसिड डेरिवेटिव्स जब कभी भी आए तो समझ जाइएगा वहाँ पर क्या है, लिविंग टेंडेंसी रखेगा। कौन? एसिड वाला पार्ट, जो OH की जगह पर जो भी कोई पार्ट आएगा, जो भी OH के जगह पर पार्ट आएगा वो क्या करेगा, लिविंग टेंडेंसी रखेगा। ओके, तो लिविंग टेंडेंसी जब कभी भी आए तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर आपको सबसे पहले O माइनस आएगा, Mg प्लस आएगा, तो O माइनस जो है वो रिटर्न आएगा और लिविंग टेंडेंसी को हटेगा, फिर से एक बार कीटो बनेगा और कीटो बनने के बाद फिर वापस RMGX सिलेक्शन करेगा और उसके बाद फिर दोबारा अल्कोहल, लास्ट में अल्कोहल बन जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें कि जब कभी भी लिविंग ग्रुप आए तो सबसे पहले आपका जो काम है वो काम आपका क्या है, लिविंग ग्रुप को हटाना। उसके बाद ही आप दूसरा प्रोसीजर को कर सकते हैं। मतलब जितना लिविंग ग्रुप है सबसे पहले इसको हटाइए, उसके बाद आप जो कीटो ग्रुप मिलेगा उसके बाद दोबारा से फिर से RMGX रिएक्शन कराना होगा। जितने लिविंग ग्रुप हैं सबसे पहले इसको हटाना होगा किसी भी तरह से, उसके बाद आप रिएक्शन करके अल्कोहल बना, अल्कोहल तो बनेगा, इस बात का तय है। तो अभी क्या देखेंगे हम, देखिए अभी हम देखेंगे क्या, रिएक्शन ऑफ RMGX with acid derivatives, with acid derivative। ओके, एसिड डेरिवेटिव के बारे में आपको पहले बता रखे हैं। और आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा कुछ है और यहाँ पर क्या है, n मोल्स ऑफ RMGX। आपको पता करना है कि ये n मोल जो है, मतलब RMGX जो n है, ये जो n है, कितने मोल्स की आपको ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर टोटल रिएक्शन को कंप्लीट करने में, ये n कितना मोल्स की आपको ज़रूरत पड़ रही है। विथ यहाँ पर क्या हमने दे दिया, H3O+ दे दिया। डन। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा तो कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको हटाना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे कैसे हम हटाते हैं वो देखिए। सबसे पहले क्या करना होगा, CH3CO, चलिए पहला मोल लेते हैं हम RMGX माइनस प्लस, इधर को हटेगा सबसे पहले माइनस प्लस, ये माइनस यहाँ आएगा और Mg प्लस वहाँ जाएगा। मतलब ये क्या बन गया हमारा R, ये क्या बन जाएगा हमारा R बन जाएगा। देखिए CH3 था ये हमारा, पहले CH3 था, हमने CH3 लिख दिया यहाँ पर, और ये R यहाँ पर आएगा क्योंकि प्लस है तो प्लस और माइनस यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर O माइनस और Mg प्लस Br, MGX था, मतलब यहाँ पर X लिखेंगे हम। डन। पहला हमने इस्तेमाल किया किसका, RMGX का 1 मोल, और ये हमारा OCH3। तो यहाँ पर हम वाटर से रिएक्शन नहीं करवाएंगे, ठीक है, यहाँ से वाटर से इसलिए रिएक्शन नहीं करवाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा लिविंग टेंडेंसी ग्रुप है, मतलब लिविंग ग्रुप है यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये हमारा लिविंग ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय L। तो अभी यहाँ से क्या होगा, ये हमारा जब वापस आएगा तो ये इसको यहाँ से हटना होगा। जब ये हटा तो क्या मिलेगा आपको,
बन गया CH3 CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इधर बन गया R, और ये चूंकि हट चुका है तो ये हट चुका है, तो यहाँ पर तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। तो आप मैं काम करता हूँ, R को इधर लेके चला जाता हूँ, इस R को हम इधर लेके चले गए, ओके। जब हम R को उधर लेके चले गए, अब क्या मिला, ये कीटोन मिल गया आपको, ओके। ये कीटोन मिला तो ये अभी भी आपको अल्कोहल मिला नहीं है, अल्कोहल नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, फिर से वापस से इसको रिएक्शन करना होगा, हम किसके साथ में RMGX से रिएक्शन कर देते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, अब जब इसको इधर से लेके जाएंगे माइनस प्लस, तो वापस से R कहाँ आएगा, R यहाँ पर चला आएगा, तो यहाँ पर नीचे हम प्रोडक्ट बना देते हैं R, ओह बार तो क्या बन जाएगा CH3 और ये हमारा O माइनस MgX माइनस प्लस R। अब देखिए यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप यहाँ पर नहीं है। जब कोई लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन कर लेगा आसानी से, H3O प्लस, ये क्या होगा H प्लस और OH माइनस से टूट जाएगा, तो ये यहाँ पर H प्लस चला जाएगा और यह इसके साथ OH माइनस लेकर के बाहर चला जाएगा। मतलब प्रोडक्ट क्या होगा हमारा CH3 OH RNR, ये हमारा क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट बन गया, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि RMGX का कितना इस्तेमाल किया गया है। देखिए पहला मोल आपने इस्तेमाल यहाँ पर किया और दूसरा मोल्स आपने इस्तेमाल किया यहाँ पर, मतलब n बराबर, ये जो n था आपका, ये n कितना में, अगर प्रोडक्ट की बात किया जाए तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, CH3COH R, और हमारा n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 मोल्स हो जाएगा, ठीक है। n बराबर कितना हो गया, 2 मोल्स हो गया। तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको लिखना बहुत टफ होगा। एक्चुअली दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज आवर मैकेनिज्म, ये हमारा मैकेनिज्म है, कैसे कैसे हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है, आप आसानी से देख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलिए भाई बार बार एक ही चीज़ बताना सही नहीं है, तो आप उसको वीडियो को रिमाइंड कर लीजिएगा, वीडियो को रिमाइंड करके प्लीज़ कीप रिमेंबर ऑल द कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे हमने बताया गया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते देख, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, n का पता लगाना है हमको, और n के साथ साथ हमारा क्या है, प्रोडक्ट का भी पता चल गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी पता चल गया। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर चेंज करके क्या कर दिया, यहाँ पर OCH3 था, एक और OCH3 ले लिया, तब हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तब हमें ON, मतलब उस समय हमें n का कितना मॉलिक्यूल्स का हमने इस्तेमाल किया, देखिए। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ऐसा पूछा उसने, ऐसा पूछ दिया और यहाँ बोला NRMGX और यहाँ पर दे दिया हमने H3O प्लस और पूछ रहा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ भी लिविंग ग्रुप है और यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप है, मतलब दोनों लिविंग ग्रुप को पहले हटाना होगा हमें। तो देखिए सबसे पहले ये इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, ठीक है। तो ये हमारा R जो है, हमें n के बारे में पूछा जा रहा है कि n कितना मोल्स आपने यूज़ कर रहा है RMGX का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब ये तोड़ेंगे आप, तो सबसे तोड़ने के पहले क्या करेंगे, R माइनस यहाँ आ जाएगा और Mg प्लस वहाँ चला जाएगा, CH3O, और ये हमारा बन गया क्या R, ये बन गया O माइनस MgX प्लस इधर बन गया OCH3। तो जब आप इसको हटाएंगे तो ये वाला पार्ट हटेगा, पहला वाला लिविंग ग्रुप हमारा हटा, पहला वाला लिविंग ग्रुप हटा और प्रोडक्ट क्या बना हमारा CH3O, ये बन गया और साथ में इधर हमारा R आ गया, ओके। पहला ग्रुप जब हटाया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब वापस से फिर से क्या करना होगा, हमें RMGX का इस्तेमाल करना होगा, RMGX। तो फिर से ये टूटेगा तो माइनस प्लस, ये वापस R यहाँ आएगा, OMG यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका CH3O और O माइनस MgX माइनस प्लस ये R और दूसरा R, ओके। तो देखिए अभी भी आपका एक लिविंग ग्रुप है, इसको हटाना पड़ेगा। तो लिविंग ग्रुप जब हटाएंगे इसको, जब ये इधर को इधर आएगा तो ये इसको जाना पड़ेगा इधर से। तो ये यहाँ क्या हो गया, ये हमारा ये R डबल बॉन्ड R, ठीक है। अब हमारा क्या बन गया, कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप क्या करेगा, वापस से रिएक्शन करेगा RMGX से, फिर से रिएक्शन करेगा ये
प्लस माइनस, जब ये टूटेगा ऐसे माइनस प्लस में तो ये आर आ जाएगा इस पर और ओ एम जी बी एक्स इस पे आ जाएगा। तो मतलब क्या बनेगा आर, ये हमारा बन जाएगा ओ एम जी प्लस माइनस आर और ये हमारा आर हो गया। तो तीनों आर आपको आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको वाटर से रिएक्शन करा दो, H3O प्लस रिएक्शन कराओगे तो क्या मिल जाएगा आपको अल्कोहल मिल जाएगा इजी वे में। ठीक है, और साथ में क्या मिल गया आपको, साथ में मिल जाएगा MgOH X मिल जाएगा। तो आप देखिए तो कितना मोल्स आपने इस्तेमाल किया है, कितने मोल्स आपने इस्तेमाल किया। देखिए पहला मोल यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया, पहला ये वाला पहला ही क्या तभी यहाँ पर बना है, तो पहला मोल, उसके बाद फिर दूसरा मोल और लास्ट में यहाँ पर तीसरा मोल। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया आपका, n बराबर आपका कितना हो गया, n बराबर आपका 3 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब एक लिविंग ग्रुप है, जब एक लिविंग ग्रुप है तो आपको कितना यूज़ किया आपने RMGX का मोल, RMGX का आपने 2 यूज़ किया। अगर दो आपने लिया लिविंग ग्रुप, कितना आपका हो गया 3 हो गया। तो 4 लेंगे तो क्या 4 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 अगर हो गया तो कार्बन का आपका कितने हो जाएंगे, बॉन्ड 5 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आपको मैक्सिमम कितना पूछा जा सकता है, मैक्सिमम आपको 2 ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एसिड डेरिवेटिव्स का पार्ट भी खत्म किया। अब हम बात करते हैं विथ साइक्लिक ईथर की बात कर लेते हैं। विथ साइक्लिक ईथर हम कैसे करते हैं, साइक्लिक ईथर को रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, हम रिएक्शन ऑफ RMGX विथ व्हाट, विथ साइक्लिक ईथर, विथ साइक्लिक ईथर या फिर इपॉक्सी, विथ साइक्लिक ईथर। तो इसको हमें मिटाना होगा। तो देखिए साइक्लिक ईथर क्या होता है, ये हमारा साइक्लिक ईथर है, आपको पहले से ही पता है। ये क्या होता है RMGX माइनस प्लस। तो देखिए यहाँ पर आप बॉन्ड इधर से थोड़ी चाहे इधर बॉन्ड थोड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और साथ में मान लीजिए हमने यहाँ क्या किया, H3O प्लस भी यूज़ कर दिया। तो इसका क्या मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं सर क्या है। ओके, मैकेनिज्म क्या है, देखिए R माइनस Mg प्लस है, तो आप इधर को तोड़ दीजिए। तो क्यों तोड़ेगा, आपको मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया होगा कि इपॉक्सी का जब ब्रेकिंग करते हैं तो क्यों होता है, वहाँ एंगल स्ट्रेन होता है। ठीक है, एंगल स्ट्रेन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर sp3 कार्बन होता है और sp3 कार्बन कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो यहाँ पर एंगल देखा जाए तो 109 डिग्री नहीं है, वो क्या करेगा, ये बॉन्ड जो ऐसे बॉन्ड है वो बॉन्ड ऐसे होना चाहिए, पूरा 109 डिग्री होना चाहिए। 109 डिग्री हो तो ये ऑब्वियसली बॉन्ड को ब्रेक करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एंगल स्ट्रेन हो रहा होगा और एंगल स्ट्रेन से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। डन। तो जब ये एंगल बॉन्ड ये जब आ रहा एंगल ऐसे फैलेगा 109 डिग्री पर जाएगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक होना ही पड़ेगा। समझ आ रही बात। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा, देखिए यहाँ पर बॉन्ड ऐसे माइनस और यहाँ पर CH2 प्लस और आपके पास यहाँ क्या है R माइनस MgX प्लस। ठीक है, ये पार्ट यहाँ चला जाएगा और ये पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये CH2O माइनस प्लस माइनस MgX और CH2 ये हमारा R हो गया है। राइट। अब इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा, H3O प्लस। तो H3O प्लस करेगा, इसका मतलब क्या होगा H प्लस और OH माइनस। अब देखिए यहाँ पर O माइनस है, Mg प्लस है, तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, O माइनस के साथ में, और MgX OH माइनस के साथ बाहर हो जाएगा। मतलब ये क्या बन गया हमारा CH2 अल्कोहल बन गया और इधर को क्या मिल गया CH2R बन गया। अब विथ वन MgOH और साथ में क्या बन जाएगा X बन जाएगा। राइट। तो एक तो ये हमारा मैकेनिज्म है। सो प्लीज़ गो थ्रू द मैकेनिज्म्स अनटिल और अनलेस आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आपको फिर बाद में आपको दिक्कत होगा
क्वेश्चन बनाने में। तो ये हमारा मैकेनिज्म था। अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है ऐसा कुछ, CH3 है और ये हमारे यहाँ पर क्या डाल दिया हमने, CH3 डाल दिया इधर। तो अब देखिए बॉन्ड का ब्रेकिंग किधर करोगे आप, बॉन्ड का ब्रेकिंग जैसे पहले था वैसे ही वापस करेंगे बॉन्ड का ब्रेकिंग। मैं इधर से ही बॉन्ड का ब्रेक करूँगा और यहाँ पर CH2 नहीं हो जाएगा, सिर्फ CH हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 CH CH2 और यहाँ पर हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखिए बॉन्ड इधर का क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि अगर आप इधर से बॉन्ड ब्रेक करिएगा, इधर से बॉन्ड ब्रेक करिएगा तो यहाँ पर प्लस, और प्लस क्या करेगा, ये इधर से घटा देगा आपको, और हमारा प्लस घटना नहीं चाहिए बल्कि बढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैकर कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो यहाँ उस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होगा जिस कार्बन पर हमारे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इसलिए CH3 यहाँ पर आसानी से अटैक कर देगा, और यहाँ पर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर CH3 इसको घटा देगा। तो ये ब्रेक करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3O माइनस MgX, यहाँ पर MgX से हमने क्या है Br मान लीजिए, और ये क्या बन जाएगा माइनस प्लस, ये क्या हो गया हमारा प्लस, ये CH2 और ये हमारा CH3, डन। अब रिएक्शन करेगा H3O प्लस से, मतलब H प्लस और OH माइनस से, यहाँ पर माइनस के साथ ये यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा, क्या बनेगा CH3 CHOH और ये CH2, ये हमारा CH3 प्लस इधर हो गया MgOH और ये हो गया Br। क्वेश्चन इज ओवर, डन। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इपॉक्सी का केस भी देखा। तो इपॉक्सी का केस ये डिफरेंट केस है और पहले वाला जो केस था वो डिफरेंट केस था। पहले वाला केस में तो आपको कोई भी कहीं से भी तोड़िएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर तोड़ने में थोड़ा एक इशूज़ होगा, और इशू क्या है आपको ध्यान ये रखना है कि किधर का बॉन्ड हमें तोड़ना है। हमेशा आपको किस बात पर ध्यान देना है कि पॉजिटिव चार्ज हमारा ज़्यादा होना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल इज द मेजर ग्रुप ऑफ व्हाट, मेजर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास मेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए ज़्यादा। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा मिलेगा उतना जल्दी अटैक करेगा उस लोकेशन पर। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर लेस पॉजिटिव हो जाएगा ड्यू टू दिस CH3 ग्रुप, ओके। और यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज व्हाट, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यही रीज़न और कोई रीज़न नहीं। तो चलिए अब इस तरह से हमने क्या कर दिया, रिएक्शन ऑफ RMgX विद साइक्लिक ईथर खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे डेरिवेटिव्स का पार्ट भी हमने खत्म कर दिया। अब हमारा CO2 पार्ट बटा हुआ है, तो CO2 वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। रिएक्शन ऑफ RMgX विथ CO2, राइट। देखिए CO2 का कैसे है, RMgX और यहाँ पर हटाना होगा हमको विथ व्हाट, विथ CO2। CO2 का स्ट्रक्चर आपको पता है, CO2 का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं हम लोग, CO2 का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारा CO2 का स्ट्रक्चर होता है, आप सभी को मालूम है। तो मान लीजिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, इधर को टूटेगा, क्यों, क्योंकि हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इस तरह से तोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी से क्लियर हो सके। सॉरी, ये सिमेट्रिसिटी होता है इसलिए आप गलत नहीं कर सकते इसको। तो ये इधर को माइनस हो जाएगा, इधर को प्लस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर आपको मालूम है क्या, माइनस प्लस। तो ये माइनस कहाँ जाएगा, ये प्लस पे जाएगा, और ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपको मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूँ दरअसल। ओके, तो ये क्या बन गया आपका, C पर कौन था, C पर हमारा डबल बॉन्ड O है, इधर मान लीजिए। और यहाँ पर कौन आया, हमारा R आ जाएगा, यहाँ पर R हो गया। और इस ऑक्सीजन पर क्या था हमारा, O माइनस MgX है। अब हम इसको क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन करा दीजिए।
तो ये क्या टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। तो देखिए यहाँ पर क्या चला गया, H प्लस यहाँ चला जाएगा, OH माइनस वहाँ चला जाएगा। देख सकते हैं आप आराम से, आपको क्या मिल रहा है, दरअसल यहाँ पर एसिड मिल रहा है। आप देख सकते हैं COOH, मतलब ये एसिड मिल रहा है। मतलब क्या समझा आपने कि जब कभी भी CO2 से रिएक्शन करता हो, कौन, RMGX रिएक्शन करता हो CO2 के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पर मिलेगा आपको एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और कैसे मिला आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन लेके देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, CH3 CH2 O, सॉरी RMGX लेना हो ना हमको, ये R हो गया, MgBr और प्लस CO2, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया H3O, ऐसे नहीं, ऐसे रिएक्शन कराइए इसको, CO2 और H3O प्लस रिएक्शन कराइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको ऐसे यहाँ पर ऐसे लिखाएगा CO2, जब ये इधर को जाएगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, C ऐसे ऑक्सीजन पर जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन पर C पर डबल बॉन्ड O आ रहा है, उसके बाद फिर इसी कार्बन पर क्या आना है, ये वाला पार्ट आना है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ क्या करते हैं, C2H5 लिख देते हैं, ठीक है, C2H5 लिख दिए, और उसके बाद फिर यहाँ पर लिख दिया हमने O माइनस और MgBr लिख दिया, MgBr माइनस और यहाँ पर प्लस। अब हम किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, H3O प्लस से रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर O माइनस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर H प्लस और O माइनस हो गया। तो H प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस आ जाएगा O माइनस के पास में, और OH माइनस आ जाएगा Mg प्लस के पास में। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, C2H5 C डबल बॉन्ड O OH प्लस MgOH, यहाँ बन जाएगा Br। दैट्स ऑल, क्वेश्चन इज ओवर। तो मैकेनिज्म, ये हमारा पार्ट था, मैकेनिज्म वाला पार्ट, जो मैकेनिज्म के थ्रू हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला गया। डन। तो क्या हमने खत्म कर दिया, CO2 का कॉन्सेप्ट भी खत्म कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्या क्या खत्म हो गया। अच्छा चलिए, एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ हमारे पास में, और वो कॉन्सेप्ट है विथ साइनाइड्स। अब जो पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, साइनाइड का केस पढ़ेंगे। RMGX विथ साइनाइड। तो देखिए साइनाइड का कैसे होगा, साइनाइड मतलब RMGX विथ साइनाइड। साइनाइड को आपको पता ही है, साइनाइड क्या होता है, CN होता है, राइट। तो CN का केसेस देखिए सबसे पहले, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, CH3CN ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है RMGX माइनस प्लस। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये CH3 इधर डोनेट करके, मतलब ये ब्रेक इधर होगा, मतलब प्लस माइनस होगा, R माइनस Mg प्लस। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, CH3 यहाँ हो जाएगा हमारा R C डबल बॉन्ड O, नॉट C डबल O, इट्स N, डन। और यहाँ पर हो जाएगा MgX हो जाएगा, डन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिलने जा रहा है आपको, यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से हमने जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा कि ये क्या देगा आपको, कार्बोनिल ग्रुप देगा। देखिए H2 आप कैसे जोड़ते हैं, H प्लस और OH माइनस में तोड़ते हैं, पर यहाँ हम क्या करेंगे, H2 और O के रूप में तोड़ेंगे, H2 और O के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे जब रिएक्शन करता है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं यहाँ से, ये यहाँ से कंप्लीट हट जाता है, और ये ऑक्सीजन इसकी जगह पे डायरेक्ट आ जाता है, और ये वाला पूरा पार्ट बाहर हो जाता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यह R, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा NH। देखिए नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड पूरे होने हैं, तो नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड पूरे होने, तो एक पहले से बॉन्ड बना रखा है मैग्नीशियम के साथ में, और दूगो H2 आ गया, तो दूगो H2 के साथ बॉन्ड, एक मैग्नीशियम के साथ 3 हो गया। अब मैग्नीशियम को 2 बॉन्ड पूरा करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिख दें हम, H2 लिख दें, और यहाँ पर MgOH लिख देते हैं, नॉट OH, X लिखा हुआ है, दिस इज X।
तो ये हमारा X हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया रिएक्शन। देखिए तो ये देगा क्या आपको, ये आपको दे रहा है साइनाइड के साथ क्या देगा, इट गिव्स व्हाट, कार्बोनिल, इट गिव्स कार्बोनिल ग्रुप। डन। तो क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास दे दिया क्वेश्चन कुछ इस तरह से, CH3 CH2 CN दे दिया गया, क्वेश्चन ऐसे दे दिया, और साथ में क्या दिया यहाँ पर C2H5 दे दिया और MgBr दे दिया। ओके, C2H5 MgBr क्वेश्चन में दे दिया आपको, C2H5 MgBr दे दिया, और कहता है कि प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। ओके, तो प्रोडक्ट और साथ में हमारा H3O+ भी दे दिया। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला पार्ट टूटेगा, ये वाला पार्ट किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में टूटेगा। तो मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड और ये C2H5, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, इधर को टूटने वाला है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, इधर की ओर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा NMgBr, और यहाँ पर हमने क्या इसके साथ रिएक्शन करेगा H3O+, यहाँ पर कैसे जोड़ा था, H2 और O के रूप में जोड़ा था। तो ये O यहाँ से पूरा कंप्लीट ग्रुप हटता था और H2 चला जाता था इसके पार्ट, और यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप बन जाता था यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस NH2MgBr, कार्बोनिल ग्रुप मिल गया हमें। तो समझ आइए आपको, ये हमारा मैकेनिज्म पार्ट था, दिस वन इज आवर मैकेनिज्म पार्ट। विथ मैकेनिज्म्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आया हो तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैकेनिज्म को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको देखिए यहाँ तक तो सब चीज़ कॉमन ही था, यहाँ तक तो कॉमन था, लेकिन इसके बाद जो था थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए आपको ध्यान में यहीं पर रखना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ जब हाइड्रोलाइसिस जब वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो वाटर से रिएक्शन कराने के बाद आपका क्या बनने जा रहा है। ओके, तो थोड़ा सा आपको दिमाग में यहाँ पर रखने की जरूरत है। डन। तो अब हमारा दोनों खत्म हो जाता है, साइनाइड से खत्म हो गया। अब हम बताएं, आपको पता है कीटो विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ओके, तो कीटो विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, कीटो विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा रखे हैं आपको। तो कीटो विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स में क्या करवा रखे हैं, वहाँ से आपको कीटो ग्रुप से आपको क्या करना है, अमोनिया डेरिवेटिव्स में आपको वाटर निकालना है। सिंपल, वाटर निकालने के लिए आपको पहले बताए रखे हैं ऑलरेडी, इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए हमारा क्या है, कीटो ग्रुप है, आप विथ अमोनिया डेरिवेटिव क्या, मान लीजिए अमोनिया ये है, तो यहाँ से क्या निकलना, आपको वाटर निकलेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा। वाटर कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से O प्लस H2 और NH हो गया, तो यहाँ से अपने वाटर निकालना है, और यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, क्या बच गया हमारा, डबल बॉन्ड NH बच गया। ठीक है, ये आपका NH हो गया, ये तो ऑलरेडी हम लोग कर रखे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। डन। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा, चलिए ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, कहता है कि कीटो विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, कीटो का रिएक्शन किसके साथ करना है, अमोनिया डेरिवेटिव्स, ये तो हम ऑलरेडी कर रखे हैं, लास्ट लेक्चर में करवा रखे हैं। डन। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कीटो विथ PCl5 PCl3 और SOCl2, इसको हम कैसे रिएक्शन करवाते हैं, इसके साथ देखिए। किसके साथ, विथ PCl3 PCl5 और SOCl2। तो देखिएगा यहाँ पर कीटो ग्रुप है हमारा, यहाँ पे रिएक्शन क्या है हमारा, कीटो से कर रहा है रिएक्शन ऑफ कीटो विथ PCl5। रिएक्शन ऑफ कीटो विथ PCl5 एंड PCl। तो सबसे पहले आप देखिए कीटो को आप लिख कैसे सकते हैं, इस कीटो को आप ये भी लिख सकते हैं। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं। क्यों मैं ऐसा लिख सकता हूं, अब देखिए ऐसा इसलिए लिखा, यहां पर देखिए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जा रहा है। एक ऑक्सीजन पर 2 OH ग्रुप जो होता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ ये हमारा ग्रुप क्या होगा, अनस्टेबल
होगा ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी किसी एक OH को ले लीजिए, किसी मान लीजिए कि हमारा ले लिया, हमने OH ले लिया, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो क्या मिलेगा, जरा देख सकते हैं आप यहाँ पर, वापस से मिल गया आपको, ये देखिए यहाँ से OH निकलेगा, H निकलेगा, तो आपको वापस ये मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, आपको यही मेन कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना। जब भी कीटो सिलेक्शन करेगा कौन, कीटो सिलेक्शन करेगा PCl5 PCl3 या SOCl2, तो ये रिएक्शन कैसे करेगा, इस फॉर्मेट में रिएक्शन करेगा। तो ये रिएक्शन ऐसा करेगा, देखिए जब कभी भी आपको रिएक्शन करवाना हो किसके साथ, PCl3 के साथ रिएक्शन करें, तो आप समझिएगा तो इसको किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, OH और OH। और आपको मालूम है कि जब कभी भी ऐसा रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, हम ये हैलोजन ग्रुप जो भी होता है, हैलोजन ग्रुप OH को वो क्या करता है, रिप्लेस करता है। ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी अल्कोहल रिएक्शन करता है PCl3 PCl5 SOCl2, ओके, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हैलोजन को रिप्लेस कर क्या लगा देते हैं, OH को रिप्लेस करके Cl डाल देते हैं। तो यहाँ पर यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा Cl और यहाँ मिल जाएगा Cl, ठीक है। तो दिस वन इज आवर व्हाट, दिस वन इज आवर मैकेनिज्म्स। ये हमारे क्या मैकेनिज्म के पार्ट हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिए, ये हमारा मैकेनिज्म पार्ट था, ध्यान से समझ लीजिए। और क्वेश्चन देखिए कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया PCl5 सपोज, तो PCl5 तो पहले भी कैसे टूटेगा, आप ऐसे तोड़ना होगा इसको, OH OH CH3 और PCl5 से ये रिएक्शन कर दिया, तो क्या बनाएगा, OH को रिप्लेस कर देगा, OH को रिप्लेस करके क्या बनाएंगे आप, Cl बनाएंगे, इस पर Cl बनाएंगे और इस पर हमारा CH3 हो गया, क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है। तो मेन तो कॉन्सेप्ट हमारा वही था, तो इस तरह से आप बना दीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। तो उसके बाद देखिए PCl3 PCl5 और या फिर SOCl2 सारे के सारे एक ही कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर काम, मतलब SOCl2 भी अगर रिएक्शन कराते हैं तब भी वो क्या करेगा आपको, वो रिएक्शन आपको वैसे ही करेगा, OH को हटाएगा और Cl को लगाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारा, और एक क्वेश्चन हमारा क्या है, SO2Cl2 वाला है। तो ये हमारा थोड़ा डिफरेंट है, और ये डिफरेंट क्या है वो देखिए, रिएक्शन ऑफ कीटो, ये रिएक्शन हमारा कीटो से नहीं करेगा, ये हमारा कीटो ग्रुप से रिएक्शन नहीं करेगा। आप सिंपली इसका रिएक्शन हमें हटा देते हैं यहाँ से ना, यहाँ पर रिएक्शन किसका है, SO2Cl2 है। तो SO2Cl2 जो रिएक्शन करेगा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम SOCl2, इट इज डिफरेंट फ्रॉम SOCl2, राइट। तो ये रिएक्शन करेगा हमारा CH2 CH3 SO2Cl2, क्या बना देगा आपको, ये बना देगा CH3 CH2 Cl। लेकिन अगर इसी जगह पर आपने अल्कोहल से रिएक्शन करा दिया, अगर मान लीजिए इसी को रिएक्शन करा दिया आपने अल्कोहल से, वेट SO2Cl2 नॉट SOCl2, SO2Cl2 तो आपने क्या बना, हेलोजन बना देगा, हेलो एल्केन बना देगा, लेकिन इसी जगह पे हमने क्या कर दिया, अल्कोहल का पार्ट ले लिया, अल्कोहल ले लिया, तो ये रिएक्शन हमारा नहीं पॉसिबल है। इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि SO2Cl2 अल्केन रिएक्शन देता है, अल्केन का रिएक्शन है, SO2Cl2 अल्केन का रिएक्शन है, इट विल गिव यू हेलो एल्केन, राइट, इट विल गिव यू हेलो एल्केन, बट SO2Cl2 नॉट रिएक्टिंग विद व्हाट, नॉट रिएक्ट्स विद अल्कोहल। जब अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे SO2Cl2, क्योंकि SO2Cl2 रिएक्शन किसका है, SO2Cl2 रिएक्शन तो हेलो एल्केन का इसका है, अल्केन का रिएक्शन है, और SOCl2 रिएक्शन किसका है, SOCl2 रिएक्शन है आपका किसका, हेलो एल्केन का रिएक्शन है। हेलो एल्केन जब कभी रिएक्शन करेगा, नॉर्मली अल्कोहल का रिएक्शन बोल सकते हैं या हेलो एल्केन, दोनों एक ही चीज़ हुआ।
तो जब आप रिएक्शन करोगे किसको, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, किसका, SOCl2 का रिएक्शन करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा। लेकिन जब आप रिएक्शन करेंगे SO2Cl2 का रिएक्शन करेंगे हेलो इसमें अल्केन से, तो आपको मिल जाएगा हेलो एल्केन। और उसके बाद अगर इसको रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, एक्वस KOH से रिएक्शन करेंगे, एक्वस KOH से, तो यहाँ से Cl को हटा के OH लग जाएगा, और उसके बाद फिर आप SOCl2 से रिएक्शन करेंगे तो वापस आपको सेम मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें देखना है कि SOCl2 और SOCl2 का जब अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो नो रिएक्शन, क्योंकि SO2Cl2 इज रिएक्शन ऑफ व्हाट, रिएक्शन ऑफ अल्केन नॉट अल्कोहल्स। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं NO2 विथ लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। ये क्या बनाता है आपको देखिए, तो ये लास्ट टॉपिक हमारा इस लेक्चर का। NO2 विथ लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। ओके, तो ये क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास RNO2 रिएक्टिंग विथ व्हाट, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड H+। ये आपको नॉर्मली क्या दे देगा, RNH2 दे देगा। आपको दिमाग में डायरेक्ट रखना है RNH2। ये दूसरा हो गया, मान लीजिए NO2 दे दिया हमने, और यहाँ पर दे दिया लिथियम अल्मोनियम, और D4 दे दिया, और H+ दे दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए D की जगह पर आपने H की जगह पर क्या दिया, आपने D दे दिया, तो यहाँ पर NH2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RND हो जाएगा, RND2 हो जाएगा, RND2, दैट्स ऑल। अगर क्वेश्चन के रूप में आपको मिले, सपोज क्वेश्चन आपको मिले क्या, CH3 CH2 CH2 और NO2 मिल जाए, तो रिएक्शन किसके साथ में, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड H+, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज NH2। मतलब हमारे क्या मिल रहा है, प्राइमरी अमीन मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, प्राइमरी अमीन मिल रहा है। ओके, तो कहीं भी अब इस पर भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 NO2 दे दिया, और यहाँ दे दिया लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड की जगह ड्यूटराइड दे दिया, मतलब यहाँ पर D4 दे दिया हमने, और H+ दे दिया। तो यहाँ पर से डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2, और यहाँ पे NO2 की जगह पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 कार्बन लिया, 2 कार्बन हो गया, और यहाँ पर प्राइमरी अमीन की जगह ये हमारा D2 हो जाएगा, ठीक है। CH2 D2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने D4 लिया हुआ है। जब D4 लीजिएगा तो यहाँ पर D लगाना पड़ेगा, और H4 लीजिएगा तो यहाँ पर लगाना H2 लगाना है, डन। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने क्लियर कर लिया। तो अब यहाँ पर हमने लेक्चर को ख़त्म करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में जब आपसे मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन वगैरह कराएंगे इस पर हल्का फुल्का, और उसके बाद हम बात करेंगे आगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच।